दो जिलों सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा की आज संगोष्ठी। सुंदरगढ़ से तो लोग आए हैं। उड़ीसा में बहुत दिनों से काम नहीं चल रहा है शिव गुरु का, लेकिन 3-4 साल तो हो गए शिव गुरु की चर्चा करते करते। मैं भी 2-3 बार उड़ीसा गया हूँ, सुंदरगढ़ गया हूँ और राउरकेला गया हूँ। झारसुगुड़ा भी मैंने एक बार कार्यक्रम किया है। उड़ीसा में महादेव के काम की अच्छी स्थिति, वहां शिव कार्य बढ़िया चल रहा है। आपको ये सोच के काम करना है कि हम लोगों को शिव गुरु से जोड़ेंगे। हम लोग गुरु चर्चा करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, उसके पीछे एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है। जैसे खाना आप बनाते हैं, उसके पीछे क्या मकसद होता है? खाना बनाए हैं आप, उसके पीछे क्या मकसद है? एक ही मकसद होता है कि हम भी खा लें ठीक से, और जिसके लिए बनाए हैं वो भी खा ले ठीक। खाना बना के खाने को फेंकने का मकसद तो नहीं होता। ठीक उसी तरह से आप गुरु चर्चा करते हैं, आप शिव चर्चा करते हैं, उसके पीछे तो कोई मकसद होगा, उसके पीछे तो कोई उद्देश्य होगा हमारा आपका। उसके पीछे एक ही उद्देश्य कि जिस महादेव की पूजा, जिस शिव की पूजा कई हजार वर्षों से हमारे यहाँ होती चली आई, उसके बारे में हमको आपको पहले से पता है कि वो गुरु है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नई बात कह रहे हैं कि शिव गुरु। हम लोग ऐसा नहीं है कि नया नया शुरू किया है कि महादेव गुरु। इस देश को 5000 साल से मालूम है, उसके पहले से मालूम है कि शिव गुरु। आपको भी मालूम है, जब हम मजिस्ट्रेट थे मधेपुरा में आज से 25-27 साल पहले, तो हमको नहीं मालूम था कि शिव गुरु होते, हम नहीं जानते। हमने भगवान समझ के शिव को गुरु बनाया, हमको पता ही नहीं था तो हम कैसे उनको गुरु मानते। लेकिन मेरे दिमाग में आया था कि गुरु भगवान होता है, कि भगवान गुरु का ही नहीं है। हम लोग स्कूल में पढ़ा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्कूल में हम लोगों ने बिहार में, उस समय झारखंड भी बिहारी था, स्कूल में पढ़ा। उसका मानी होता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परमात्मा है। तो हम बहुत दिनों तक श्मशान में रहे और बहुत गुरुओं के साथ रहे, हमको लगा कि ठीक नहीं है। तो मेरे दिमाग में बात आई कि शिव, मेरे दिमाग में बात आई कि गुरु भगवान होता है, कि भगवान गुरु का ही नहीं है। गुरु भगवान होता है कि भगवान गुरु भी तो गुरु होगा, भगवान भी तो गुरु होगा। हमने भगवान को गुरु मान लिया। भगवान उस समय हमने सुना था कि महादेव को कहते हैं, हम जानते होते नहीं। हमने सुना था कि भगवान शिव को कहते हैं, ईश्वर शिव का नाम है, महादेव का नाम है। हमने शिव को गुरु मान लिया। 8 साल तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि मैंने किसको गुरु माना, क्या माना, सब छोड़ छाड़ दिया। लेकिन जब हमको रिजल्ट आया, नतीजा आया, जब शिव को गुरु मानने के बाद परिणाम मुझको दिखे, तब तक मेरी बदली हो गई थी। मधेपुरा मजिस्ट्रेट के रूप में मैं मधेपुरा चला गया था 1982 में। और जब पहली बार वहां लोगों को मैंने कहा कि महादेव को गुरु बनाइए, महादेव तो गुरु हैं, तो लोगों ने हमसे कहा कि हाकिम जानते हैं कि शिव गुरु। हमको लगा कि हम किसी को बोले ही नहीं कि जानता कैसे है कि शिव गुरु। तो उन लोगों ने हमको बताया कि हाकिम किताब में लिखा होगा, पुराणों में लिखा होगा, उपनिषद में लिखा होगा।
तब हम जाने कि लोग जानते हैं कि शिव गुरु होते। कहने का ये अर्थ हुआ कि कोई नई बात हम लोग नहीं जाने। बड़ी पुरानी बात है कि शिव गुरु है, शिव मृत्युंजय है, शिव अर्धनारीश्वर है, शिव महाकाल है, शिव महादेव है। बड़ी पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन शिव को गुरु मानने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। शिव की पूजा का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उनको गुरु बनाने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। बिना गुरु के पूजा का तो कोई अर्थ नहीं। बिना ज्ञान के किसी काम का कोई अर्थ नहीं है। अकिल नहीं रहे तो माइक्रोफोन आपका किस काम का आवेगा बताइए तो। ऑपरेटर अभी उठ के चला जाए और हम लोगों को नहीं मालूम हो कि कैसे ये ऑन होता है, कैसे ये चलता है, किस काम का? सामान तो रखा है लेकिन किसी काम का नहीं। तो गुरु ज्ञान देते हैं, उस गुरु से ज्ञान लीजिए और तब बेलपत्र चढ़ाइए, तब देखिए क्या मजा है। हम लोग बेलपत्र महादेव को चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, नहीं समझते हैं कि क्या चीज है। तो लोगों को चाहिए था कि उसको गुरु भी बनाए। दान तो हम लोग शिव से लेते ही लेते हैं, जरूरत है तो किससे लेंगे? उनसे तो धन, सुख, समृद्धि, वैभव, पुत्र सब मांगते हैं, पैसा। अकिल में नहीं मांगते हैं। जब अकिल नहीं रहेगा तो करिएगा क्या? ज्ञान नहीं मांगते हैं। क्या लगता है दान मांगते हैं, ज्ञान भी मांग लीजिए भाई जी। वो जब भगवान ही है तो सब कुछ दे सकता है। आपको बेटा दे सकता है, सुख दे सकता है, धन दे सकता है, और अकिल नहीं दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता है, समझ नहीं दे सकता है। तो हम लोगों ने कहा लोगों को कि आप पूजा करते हैं, जरूर करें। आप उस शिव को अपना भी गुरु बनाइए। और गुरु बनाएगा कौन? मैं बाहर निकलता हूं तो देखता हूं कि बहुत कंगन यहां बिकता रहता है, रुद्राक्ष बिकता रहता है। ये रुद्राक्ष आपको शिव का शिष्य नहीं बनाएगा। आपका कपड़ा आपको शिव का शिष्य नहीं बनाएगा। आपका पैसा आपको शिव का शिष्य नहीं बनाएगा। शिष्य बनाएगा आपको आपका मन। मनवा किसी को बहन मानता है, मनवा किसी को दीदी मानता है, मनवी किसी को दोस्त मानता है, मनी किसी को दुश्मन मानता है। शरीर कुछ नहीं करता। हमारा आपका शरीर न दोस्ती करता है, न दुश्मनी करता है, न मोहब्बत करता है, न नफरत करता है, कुछ नहीं करता। ये मन करता है तो उसके साथ चलता है। झगड़ा मन करता है, और मन झगड़ जाए तो शरीर झगड़ेगा। मन अगर दोस्ती करेगा तो शरीर दोस्ती करेगा। ठीक उसी तरह से मन ही हमारा आपका गुरु भी किसी को मानता है। मन ही हमारा आपका शिष्य होता है। जैसे बेटा होता है, जैसे बाप होता है, जैसे बहन होती है, जैसे माँ होती है, सब मन होता, शरीर कुछ नहीं होता। आप 1000 रुद्राक्ष का कंगन पहन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गधे को 1000 रुद्राक्ष का कंगन पहना दिए तो क्या हो जाएगा? साला महादेव हो जाएगा? नहीं हो। ठीक उसी तरह से हमको 1000 रुद्राक्ष का कंगन पहना दिए तो क्या हो जाएगा? सलाम गधा रहेंगे। मनवा जब तक शिव से नहीं जुड़ेगा या गुरु से नहीं जुड़ेगा, तब तक कंगन पहनने से, रुद्राक्ष पहनने से, तिलक लगाने से, लाल कपड़ा पहन लेने से, उजर धोती पहन लेने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। ये तो बाहरी पोशाक है जिसका मन पर बहुत कम असर होता है, बहुत कम असर होता है। तो लोगों के मन में, लोगों के दिल में इस बात को बैठाना है, समझाना है कि शिव तुम्हारे गुरु भी हो सकते हैं। गुरु तो है वो बाबू। लोगों से कहिएगा कि महादेव को गुरु बनाओ तो कहेगा जानते हैं महादेव गुरु है, तो कहे बनाओ? गुरु तो है तो बनाना क्या? अरे साला स्कूल है तो तुम पढ़ेगा नहीं तो तुम अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कैसे सीखेगा? सेना बता। आपके घर नीचे बगल में स्कूल है, ठीक आपके घर के बगल में विद्यालय है, बड़ा अच्छा विद्यालय है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए।
आपसे लोग कहता है कि भाई साहब बच्चों को कहीं नहीं भेजते हैं स्कूल में, अभी जानवर करते हैं स्कूल तो भेजना क्यों चाहिए। वह बच्चा जिंदगी भर हिंदी से अंग्रेजी नहीं बना सकेगा, वह बच्चा जिंदगी में कभी भी कलेक्टर नहीं हो सकेगा। कलेक्टर होने के लिए मास्टर के पास आपको जाना पड़ता। तो ई जानने से भी शिव गुरु में क्या हो जाएगा, बगल में स्कूल है, जानने से क्या हो जाएगा। आप जब तक उस स्कूल से बच्चे को जोड़ेंगे नहीं या खुद जुड़ेंगे नहीं, तब तक तो वह विद्यालय आपको ज्ञान नहीं उतारेगा। ठीक उसी तरह से शिव गुरु है, जानते हैं जानने का। जब तक उस शिव को हमारा आपका मन अपना गुरु नहीं मानेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, नतीजा नहीं आएगा, ज्ञान नहीं हमारे आप में उतरेगा, समझ हमको आपको नहीं आएगी। हम लोगों ने कहा कि आप दूसरों को समझाइए, लोगों को ये सूचना है कि शिव गुरु है। ऐसा नहीं है कोई नई बात आप कहने जा रहे हैं कि महादेव गुरु है, वो जनता पहले से महादेव गुरु है, लेकिन जानता है कि बगल में स्कूल है, ससुरा पढ़ भी नहीं करता है, तो ज्ञान कहां से उतरेगा। ठीक उसी तरह से कि वो समझ ही नहीं रहा, उसको कोई प्रेरित ही नहीं कर रहा है कि उसके बच्चे स्कूल जाए। अब सरकार ने कर दिया ना कि स्कूल जाने के लिए वो खाना देती है, अंडा देती है, व्यवस्था करती है कि इस लालच से भी, भोजन के लालच से भी पैसे देती है बच्चों को, इस लालच से भी लोग पढ़ने आए। देखिए बुलाती है, आओ आओ आओ, पैसे से, खाना से, अंडा से, भोजन से सरकार बुलाती है कि स्कूल में आओ, पढ़ने आओ। क्या आओगे तभी ना पढ़ाएंगे यार, नहीं आओगे तो पढ़ाएंगे कैसे। कोई पढ़ना चाहेगा तब ना कोई पढ़ाएगा, कोई पढ़ना चाहेगा नहीं तो पढ़ाएगा कैसे। जमीन का बंटवारा भाई साहब 2 बेटों में आप कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान का बंटवारा 2 बेटों में नहीं कर सकते। अगर वो ज्ञान आपसे लेना नहीं चाहेगा तो आप पैसा बांट दे सकते हैं, 4 बेटा है आपका, बांट दीजिए 4 हिस्से में, लेकिन बहुत ज्ञानी हैं आप, बहुत अच्छे शिक्षक हैं आप, उस ज्ञान को बांट तभी सकते हैं आप जबकि कोई बेटा तैयार होगा कि हाँ बाबूजी हम लोग के पढ़ाओ। अगर नहीं तैयार होगा तो आप उसको ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसीलिए सरकार बुलाती है बच्चों को, स्कूल में आओ बच्चों, पढ़ो। ठीक उसी तरह से हमको आपको लोगों को समझाना होगा कि जिस महादेव की आप पूजा करते हैं वो गुरु है, गुरु से जुड़ जाइए। गुरु का काम है कि शिष्य को अपने जैसा बनाती है। हर एक गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाएगा, यही नियम है। आप पॉकेट मार गुरु करिए, बढ़िया पॉकेट मार को आप गुरु बनाइए। आपको नहीं परिचय है तो हमको बहुत पॉकेट मार से परिचय है कि हम मजिस्ट्रेट रहे हैं बड़ी दिन, हम परिचय करा देते हैं। आपको सुंदर पॉकेट मार बनाएगा एकदम, कैसे पॉकेट करना जाता है, कैसे ब्लेड लगाया जाता है, कैसे कैंची मारी जाती है, इतना सुंदर बतावेगा कि आप पैंट का पॉकेट काट लीजिएगा और उसका चमड़ा नहीं कटेगा। साला हमको तो आज तक समझ में नहीं आया कि चमड़ा कैसे नहीं कटता है। सब पॉकेट पैंट का पीछे का पूरा निकालने का पैसा कट भी जाएगा और जरा सा भी चमड़ा में ब्लेड नहीं लगेगा। क्या करती है साला, ये अकेले साला महादेव को हो सकता है, हम लोगों को नहीं हो सकता। तो पॉकेट मार को गुरु बनाइएगा तो पॉकेट मार बनिएगा, पहलवान को गुरु बनाइएगा तो पहलवान बनिएगा, शिव को गुरु बनाइएगा तो शिव बनिएगा, दर्जी को गुरु बनाइएगा तो बढ़िया दर्जी बनिएगा, यही नियम। तो शिव को गुरु बनाइएगा तो वो आपको शिव बनाएंगे। और ये बात झूठ हो सकती है, करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, मालूम हो जाएगा कि शिव आपको क्या बनाता है, शिव बनाएगा, यही नियम। तो हम लोगों ने कहा कि आप दूसरों को समझाएं, समझा के उसको शिव का शिष्य बनाएं। 3 काम करना, 3 सूत्र आपको मालूम है, हमसे ज्यादा बढ़िया से आप जानते हैं। अपने गुरु से दया मांगिए, ध्यान रखिएगा मेरे गुरु हैं शिव। पहले सूत्र में क्या लिखा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जगत गुरु है नहीं लिखा हुआ है, मेरे गुरु हैं। मेरे में गजब असर होता है। अभी किसी का चप्पल कुत्ता बहुत घूमता है, हम लोग भी हुए हैं, कुकुरे हैं, लेकिन बाहर में बहुत कुत्ते यहाँ रहते हैं। अभी किसी का चप्पल कोई कुत्ता ले जाके उधर गड्ढा में गिरा दे, कुत्ते हैं सब।
आपको मालूम हो कि फलना आदमी का चप्पल गायब हो गया था, नहीं है, तो कहिएगा कि है ठीक से रखना नहीं चाहिए था भाई साहब, कहा ऐसे रखे, अरे उसी को रख के उसी पर बैठ जाते साले पहुंचो रखा समझेगा ऐसे रखा जाता। अगर आपका चप्पलवा कोई ले जाएगा तो मन चेहरा सुथनी हो जाएगा, सावधान निकल जाएगी, इसीलिए कि आपका चप्पल मेरा चप्पल है, मेरा पैसा है, मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरी बीबी है, गजब असर है इस मेरा का। इसलिए उसमें लिखा हुआ है, हे शिव आप मेरे गुरु। जैसे मेरा शब्द आएगा, जैसे मन किसी को मेरा समझेगा, अपना समझेगा, दर्द पैदा हो जाएगा, खुशियां पैदा हो जाएंगी, संवेदना पैदा हो जाएगी, सब पैदा हो जाएगा। जूता के दुकान में राउरकेला में मान लीजिए कि आग लग गई, आप राउरकेला से आए ना, राउरकेला में जूता के दुकान में आग लग गई, आप अखबार में पढ़ा, लोगों को कहिएगा कि देखो जूता के दुकान में आग लग गई, समाचार सुना रहे हैं, तुम आज अखबार पढ़े थे? भागी ना, कहाँ पढ़े थे, आज झूठ सत्य नहीं मिला था, तुमको समाचार सुना रहे हैं जूता के दुकान में आग लग गई है। तो कहा ठीक है आग लग गई तो कहा करोगे यार, आगे है लग गई। कहीं समाचार सुना है मिठाई खिलाओ, आज का समाचार में था हम तुमको सुना है मिठाई खिलाओ, चाय पिलाओ, तो पी लो यार, समाचार सुना है, कौन बढ़िया समाचार सुना है कि जूता की दुकान में आग लग गया, लेकिन चलो सुना है वो तो चाय पी लो भाई साहब, इनको चाय पी ले। आपके चप्पलवा में गलती से उसी होटलवा में कोयला का एक टुकड़ा गिर गया, धनों को गया, पिघल गया प्लास्टिक का चप्पल, और मुंह का वही आदमी कह रहा तोहर चप्पलवा में धनक गिरी रे, तोहर चप्पलवा गल गिरी, उसी दुकान से खरीदे थे जिसमें आग लगी है। अब वो कह रहा है कि समाचार दिए मिठाई खिलाओ, वही चप्पलवा उठा के तू चप्पल मारिएगा, साले हमारा चप्पल जल गया, मिठाई किया हमें, और उसी दुकान से किन के लाए हैं आप जिसमें आग लगी है। देखिए आपका चप्पल तो समाचार नहीं, चप्पल उठा लिए कि साले हमारा चप्पल जला, तुमको हम चाय पिला मेरे सारा बकरी वाला, देखिए आपका चप्पल जला, तुरंत चप्पल उठा लिया और उस समय उसको चाय पिला रहे थे, जूता की दुकान में आग लगी थी। इसीलिए कहा गया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया करो, यही न पड़ेगा। दूसरा हम लोगों ने कहा कि देखो बाबू, जिसे तुम प्रेम करते हो उसके बारे में गौप करते हो, आप जिसे भी प्रेम करिएगा ना गप करिएगा, उसको आपको अच्छा लगेगा। बच्चा सब का गप शुरू होगा, कोई आपका साथी अपने बच्चे के किसी बच्चे के बारे में बोल रहा है कि स्कूल में पढ़ता है, बढ़िया कर रहा है, आप कहेगा उसका बढ़िया कर रहा है, हमारा बेटा अरे टॉप करता है, टॉप। देखिए तुरंत आपका बेटा है तो उसका तुरंत समाचार दे रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करता है, उसका बात कुछ करते हैं आप, बहुत अच्छा करता है मेरा लड़का।